हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसमें ना मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जैसे में कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा इत्यादि जो है, ठीक है। या ये आप याद कर सकते हैं। तो एक जो है ब्राउन के अनुसार एक विज्ञान अथी थे, अर्थशास्त्री थे ब्राउन, वो बोले थे कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। संक्षेप में कहें कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी क्रियाओं, आर्थिक क्रियाओं का योग होता है, ठीक है। ये आप लिखिए, चाहे ये लिखिए, आपकी जो मर्जी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब हम कुछ भी करें, मान लीजिए खेतों में काम करें, जॉब करें, जिनसे हमें पैसे मिल रहे हैं, आय मिल रहे हैं, वो सारा हमारा आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश की साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। कहने का मतलब है कि देखिए आर्थिक नियोजन का मतलब होता है ना कि राष्ट्र की प्राथमिकता को ध्यान में रख के जो हमारे यहाँ संसाधन है उस संसाधन को विकास के कार्य में लगाना आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, ठीक है। दोस्तों जब बहुत पहले की बात है, जब पैसे नहीं होते थे तो उस समय ना वस्तु को लेन देन चलता था। मान लीजिए हमारे पास गेहूं हुआ, किसी के पास धान हुआ, तो वो आपस में अदल बदल के अपना काम चलाते थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रणाली जो है किसे कहते हैं। तो मुद्रा से वस्तु एवं सेवा का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। मौद्रिक प्रणाली का मतलब है ना कि पैसा के द्वारा किसी वस्तु को खरीदना, सेवा का लेना मौद्रिक प्रणाली है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं। एटीएम कार्ड से तो देखिए एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से अपना खाता में जमा राशि किसी भी समय यानी 24 घंटा में किसी भी समय किसी भी एटीएम मशीन से निकाल सकता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है ना। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। तो डेबिट कार्ड जो है बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके द्वारा ग्राहक बैंक में किसी जमा राशि को निकाल सकता है। इसे मतलब एटीएम कार्ड भी कह सकते हैं, ये एटीएम की तरह ही होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड तो देख ही लिए थे हम लोग, क्रेडिट कार्ड, अच्छा डेबिट कार्ड देखे थे, क्रेडिट कार्ड देखिए। क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है। ग्राहक इस कार्ड से ऋण के रूप में, कर्ज के रूप में एक सीमा तक पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर सकता है। पुनः ये राशि बैंक को वापस भी देनी पड़ती है। यह कार्ड बैंक के सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है, कुछ चुने ग्राहकों को ही दिया जाता है जिसकी आय अच्छी होती है, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड दोस्तों एक ऐसा कार्ड होता है जो बैंक जारी करता है लेकिन सबके लिए नहीं करता है। उन्हीं व्यक्ति को ये बैंक देती है कार्ड जो अच्छा पैसे कमाते हैं, जिनके पास अच्छे पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं।
तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक साल में हमारा देश जो है कितनी वस्तुएं उत्पन्न किया, कितनी सेवाएं उत्पन्न दिया, और इनसे जो हमें आय प्राप्त हुआ उसको राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक साल में हमारा देश कुछ कमाया है, ठीक, और हमारे देश की जनसंख्या है, तो जो कमाया है राशि उसमें हमारे देश की जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, मतलब कितना शिक्षित है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया है। कहने का मतलब है ना, मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो शिक्षा के आधार पर, सेहत के आधार पर और इनकम के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नरेगा या मनरेगा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, नरेगा जो है, मनरेगा रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। देखिए, नरेगा मनरेगा एक ही है, नाम बदल गया है उसका, मतलब एक ही को कहा जाता है। ये जो है रोजगार देने की राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। ठीक है ना, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी जो है निर्धारित है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य पीढ़ी के भी विकास में ध्यान रखा जाता है। कहने का मतलब है ना कि सतत विकास जो है उस विकास को कहते हैं जो टिका रहे। ऐसा नहीं कि आज रहे और कल ख़त्म, ऐसा नहीं। ऐसा विकास होना चाहिए ना कि आज भी विकास हो, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी विकास हो। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समावेशी विकास किसे कहते हैं? तो देखिए, आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज की कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रह जाए, मतलब नहीं छूटे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। कहने का मतलब है ना कि विकास के वह पद्धति जो समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए विकास हो। ऐसा नहीं विकास कि कोई समाज के जो अछूत नहीं रह सके, मतलब समाज का कोई वर्ग जो है छूट नहीं जाए। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। भारत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का रास्ता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास के संबंध। देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाना और रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़े के है ज़रूरत होती है। ठीक है ना, उनकी मूल जो है न्यूनतम मूल आवश्यकता है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। कहने का मतलब जितना जनसंख्या होगा ना, समझिए मेरा देश उतना पिछड़ेगा, गरीबी में पड़ते जाएगा अपना देश। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण। तो देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के कारण कुछ इस प्रकार है। पहला है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारित संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता,
बाढ़ तथा सूखा से क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव, ये जो है दोस्तों बिहार के पिछड़ेपन के कारण है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, अर्थात हम बताएंगे इसके बारे में, और उनके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्य के निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, सिंपल सा बात आप समझिए ना, काफ़ी यहाँ नहीं अगर समझ में आया तो ये समझिए। जैसे मान लीजिए जी बड़ा देश अपनी शक्ति के बल पर किसी छोटे देश पर कब्जा कर लेता है, उसको अपने अंदर में ले लेता है, उसको उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है ना। जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश को अपने अंदर में ले लेता है, कब्जा कर लेता है, उसको उपनिवेश कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 200 वर्ष तक क्या है, ब्रिटिश शासन किया ना भारत पर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। देखिए आधारिक जो है संरचना का मतलब उन सुविधा से है तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब जितने भी देश की आर्थिक विकास के आधार हैं, उन्हीं को आधारिक संरचना कहा जाता है। कहने का मतलब है सुविधा और सेवा करने वाला जो संसाधन है वही हमारा आधारिक जो है संरचना